नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई से खबर आई है। मुंबई के घाटकोपर में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड, पुलिस के अलावा स्थानीय लोग रेस्क्यू करने में जुटे हैं। एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। करीब यह हादसा घाटकोपर के दामोदर पार्क के पास हुआ है। इस इमारत के नीचे एक नर्सिंग होम था और ऊपर लोग रहते थे। इमारत गिरने के बाद इलाके का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह से लोग मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। करीब 10:54 पर घाटकोपर की ये जो बिल्डिंग है वो टूट गई और जिस तरीके से आवाज़ आई तो लोगों को पहले समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर बिल्डिंग गिरी है कि क्या गिरी है। लेकिन इस इमारत जिस तरीके से ढह गई है उसके चलते ये बताया जा रहा है कि अब भी जो है 20 से ज़्यादा लोग जो है इसमें दबे होने की आशंका है। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इस बिल्डिंग के पास में जो रहने वाले लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि हुआ क्या था। बस एकदम सडनली जो है ना, वो दवाई वाले जो आते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल वाले, वो आए तो उसमें उनका धुआं जो होता है उससे बराबर दिखा नहीं, क्योंकि ये जब कोलैप्स हुआ तो उसका भी वो सब मलबा जो था उसका धुआं निकला और उसका भी धुआं एकदम डार्क हो गया, तो बराबर से दिखा नहीं। और चिल्लाने का, चीख का आवाज़ आया तो मैं दौड़ के गया नीचे जाके देखा तो ये बिल्डिंग एकदम कोलैप्स हो गया था। कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी और कितने लोग रहते थे? 25 साल जूना है। 3 माले का बिल्डिंग था प्लस ग्राउंड, ऐसा करके। क्या वो बिल्डिंग जर्जर थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। अभी अर्थक्वेक आया कि क्या हुआ, एकदम सडनली हुआ है, मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा भी बिल्डिंग उसके बाजू में है। अगर अर्थक्वेक आया होता तो इसको भी डैमेज कुछ ना कुछ होता। कितने लोग इस बिल्डिंग में रहते थे? समझो ना, एक बिल्डिंग में, एक विंग में। ये कितने लोग रहते होंगे इस बिल्डिंग में? भैया 100 के ऊपर रहेगा, 100 के ऊपर। और ये अचानक ही 100 के ऊपर है। और ये बताइए कि अब तक कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, कुछ पता है? अभी तक कितने लोग अंदर हो सकते? 5 तो निकाला, मेरे सामने तो 5 निकाला है। तो क्या ऐसा कहा जाता है कि इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे कोई हॉस्पिटल थी क्या? हॉस्पिटल था, वो तो पूरा नीचे ही है, अभी वो दबा हुआ है नीचे। हॉस्पिटल क्लिनिक है कि हॉस्पिटल है, क्या है वो? डॉक्टर था, क्लिनिक था। हाँ, अभी नया ही था, उसका 2 साल हुए होंगे उसको। 2 साल पहले ही ओपनिंग किया उसने। और तो ये इस बिल्डिंग के आसपास, हाँ जी बोलिए। ये पहली बात बोलो तो नाले के बाजू में परमिशन देना वो गलत है। ये बीएमसी को समझना मांगता है और इन लोग सब चेकिंग करना मांगता है। और बाजू में तबेला भी था और तबेले की वजह से ये सब हो रहा है। और ये नाला बारिश की वजह, आज कितना कम से कम 15 दिन से बारिश गिर रहा है, तो ये सब सोचना मांगता है और नाला क्लीन करते। लेकिन ये बीएमसी इसके नाले के बाजू में परमिशन देना नहीं मांगता था। नाले के बाजू में ये बिल्डिंग थी और अभी तक बताया जा रहा है कुछ लोग जो है अभी तक अंदर दबे हुए हैं। प्रीति सोमपुरा, इंडिया टीवी, मुंबई। चश्मदीदों के मुताबिक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद ये बिल्डिंग गिरी। आपको सुनाते हैं उनकी ये बात। बड़ा सा साउंड हुआ यहाँ पर, धमाका बहुत बड़ा धमाका हो गया और ऑल ऑफ सडन ये पूरा बिल्डिंग जो सोच भी नहीं सकते थे नीचे आ गया ऑल ऑफ अ सडन। कितने लोग होंगे अंदर? ऑलमोस्ट यहाँ पर 1+3 का स्ट्रक्चर था। ये एक घर में एवरेज आप 3 से 4 लोग पकड़िए एक घर में। एज पर रिपोर्ट ऑन द टीवी वो 10 जन तो बचे, बट बाकी बहुत सारे लोग जो है जो अकाउंटेबल है, लेकिन वो काउंट नहीं हो पा रहा। हाँ, टोटल 2 वीक। कितनों को बचाया जा चुका है अभी तक? तो हमारे सामने 10 जन को रेस्क्यू किया है, 10 से 12 जन, और बहुत सारे फैमिली स्टिल पीछे फंसे हुए हैं। तो जितना प्रायोरिटी पे हम रिकमेंड करते हैं कि सारे रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट में यूज होते हैं तो जो लोग पीछे हैं वो बच सकते हैं। वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज जितना वॉर पे ले सकती है लीजिए कि लोग बच सकेंगे यहाँ पर। तो मुंबई के घाटकोपर में इमारत गिरी है जिसमें अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। तो सीधे चलते हैं मुंबई के घाटकोपर, जहां पर हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे मौजूद है। अश्विनी, जैसे हम सुन रहे थे, जो यहाँ पर चश्मदीद थे वो बता रहे थे कि अभी भी काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन जो एक साफ बात नजर आ रही है वो इक्विपमेंट्स नहीं है। जो अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए ताकि जो लोग अंदर फंसे उनको बाहर निकाला जा सके। अब वहां पर क्या हालात हैं? जी देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा आखिरकार इस वक्त यहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये वो इमारत है जो पूरी तरह से ढह गई है। 4 मंजिला इमारत थी। 10:30 के बाद ये घटना हुई है और आप देखिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर आ गई है और इक्विपमेंट्स आपको नीचे की तरफ मैं दिखा दूं। ये ऑक्सीजन जो है अंदर की तरफ दिया जा रहा है।
कोई एक शख्स जो है लोकेट हुआ है। इसके लिए ऑक्सीजन वहाँ जो नहीं पहुँच पा रहा था, ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, साथ ही आम जनता जो है यहाँ की स्थानीय, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। वो बेहद जो है युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ, फायर विभाग, पुलिस, इन तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। नीचे की तरफ आपको मैं दिखा दूं, ये जो मलबा है वो जो है बड़ी जो डंपर खड़ी है उसमें सारा मलबा डाला जा रहा है। अभी तक 12 से 13 लोगों को निकाला गया है। 2 लोगों की मौत की जानकारी आई है। एक एम्बुलेंस इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, वो आकर यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एक शख्स और लोकेट हुआ है, उसे तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाए, इसलिए एम्बुलेंस को अब आगे कर लिया गया है। इस पूरे आगे की अगर हम इलाके की बात करें तो उसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। आम जनता जो यहाँ पर है वो लगातार मदद कर रही है। एनडीआरएफ, साथ ही फायर विभाग, पुलिस, इन तमाम लोग जो है मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ ये पता आपको चल पाया है कि कितने लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं अंदर? क्योंकि एक आंकड़ा मोटा जो हमें पता लगा है कि पृथ्वी बात कर रही थी आस पड़ोस के लोगों से कि करीब 100 लोग हो सकते हैं अंदर। आपको क्या खबर मिल रही है, कितने लोग फंसे हो सकते हैं अंदर? जी देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है वो करीब 30 से 35 लोग अभी भी अंदर हो सकते हैं। हालांकि ये जिस तरह से आधिकारिक आंकड़े भी आ रहे हैं उनको भी ये अभी वो कुछ भी वो भी कह पाने से कतरा रहे हैं। कारण ये है कि सुबह के समय ज़्यादातर बिल्डिंग में रहने वाले लोग दफ्तर भी गए थे। नीचे कुछ ऑटो रिक्शा पार्क थे। अब ऑटो में कोई बैठा था क्या नहीं, ये भी एक जो है जांच का विषय है। यही वजह है कि एग्जैक्ट क्या आंकड़ा है वो कह पाना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि 30 से 35 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है, 2 लोगों की जान गई है। जहाँ पे भी कुछ भी किसी के लोकेट होने की संभावना दिख रही है वहाँ ऑक्सीजन दिया जा रहा है और वहाँ से मलबा जल्द से जल्द क्लियर करके उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। बताइए कि अगर आपकी बातचीत हुई होगी इलाके में, विभाग सुबह से यहाँ पे जो है लगा है। ये बताइए कि जो इमारत थी, इस इमारत में किस फ्लोर पे कितने लोग रहते थे, कितने कमरे रहे होंगे, कितने परिवार रह रहे होंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि अश्विनी, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीति सोमपरा ने, हमारी संवाददाता है, उन्होंने एक और रिपोर्ट भेजी है इसी घटना पर, वो आपको दिखाते हैं। घाटकोपर की साई सिद्धि इमारत जो है ध्वस्त हो गई है। इस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ परिवार के लोग हमारे साथ हैं। आतिश जी, बताइए कि आप कहाँ पहुँचे थे और आपको एक खबर मिली कि बिल्डिंग गिर गई है? मैं जस्ट अभी घर से निकल के श्रेयस सिग्नल के पास पहुंचा और मेरे को एक जन का फ़ोन आया कि तुम्हारे बिल्डिंग में कुछ हुआ है ऐसा। तो मैं तुरंत उधर से भाग के घर तक आया तो मैं देखा तो इधर तो पूरा बिल्डिंग ही गिर गया था। 10 मिनट हुआ ज़्यादा से ज़्यादा करीब। आप भी अंदर थे, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, इंडिया टीवी पूरा परिवार आपके साथ है इस घड़ी में। ये बताइए कि आप कैसे बाहर निकल पाए? मैं निकल आया, वही मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी माँ अंदर है। ये बताइए कि आपके फैमिली के अभी कितने लोग अंदर हैं? नहीं, अभी एक भाई की बड़ी बहन, बड़ी लड़की है, वो अभी नहीं मिल रही है एक्चुअली में, बाकी तो सब है। और मम्मी का अभी कुछ बोल नहीं सकते, मम्मी को अभी दूसरी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। आप इंडिया टीवी में बताओ कि नीचे जो हॉस्पिटल वाला था उसके कारण ये दुर्घटना हुई है, तो इसके प्रति उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा भी कम है। इसके पीछे जो सीतप है उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरी माँ की कातिल है वो, मेरी माँ की कातिल है वो साला। उसको बोलूँ मैं, उसको एकदम बदनसीब साला, कुत्ते की मौत मरे। ये दिखाइए आप सीतप को। कितने टाइम से हॉस्पिटल वहाँ चल रहा था? हॉस्पिटल का कामकाज चल रहा था, पूरी नीचे से पूरा बोखल कर दिया था ऊपर से। पिलर सब हटा दिया बोल रहे हैं, उसकी वजह से पूरा बिल्डिंग क्रैश हुआ। आप भी अंदर थे क्या? हाँ, भी अंदर थे। कब, कैसे आप बाहर निकली? क्या आवाज़, आपने आवाज़ सुना था कि क्या हुआ? आवाज़ आई जल्दी निकलो करके, बिल्डिंग टूट रही है। हम लोग उतर रहे थे, मैं ऊपर थी, इसके लिए मैं जल्दी निकल गई। ये लोग सब दब गए नीचे, मेरी लड़की, मेरी सास। जी हम दिखाएंगे। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो कोई भी एंगल से उसे छूटना नहीं चाहिए। बस मेरी यही आवाज़ है, तभी मेरी माँ को सुकून मिलेगा। बस। और कितने लोग हैं अंदर अभी आपकी फैमिली के? और अभी हमारी एक बेटी है अंदर,
वो नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो ये है परिवार के लोग, जिनके लोग अभी भी अंदर मलबे में फंसे हैं। अभी और कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। इन लोगों के फैमिली के कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। प्रीति सोमपुरा, इंडिया टीवी, मुंबई। तो ये आपने सुना, वो लोग थे जिनके परिवार अंदर फंसे हुए हैं। उसमें एक व्यक्ति भी वो भी है जो कि वहां से बाहर निकला है। आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है और वो है कि इस बिल्डिंग के नीचे एक अस्पताल चल रहा था और बताया जा रहा है उसकी वजह से ही ये बिल्डिंग नीचे गिरी है। इस बारे में बात करते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे से। अश्विनी, आपने भी सुना होगा जो वहां पर चश्मदीद थे, जो कि खुद मलबे से बाहर निकल के आए, उनका यह कहना है कि जो नीचे अस्पताल चल रहा था उसके वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आसपास कुछ खुदाई की गई थी। ऐसा भी सुनने में आया कि धमाका हुआ जिसके बाद इमारत गिरी। और यह भी एक शख्स ने कहा कि पास एक नाला भी गुजरता है जिसकी वजह से भी हो सकता है कि नींव कमजोर हुई थी। तो क्या खबर आ रही है, क्योंकि ये बिल्डिंग उतनी पुरानी नहीं थी, फिर ये गिरने की जो वजह है कुछ सामने आए, कुछ बता पाए फायर ब्रिगेड के लोग या दूसरे लोग? जी देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर इस पर किसी ने बात नहीं की। हाँ, यह जरूर है कि कुछ स्थानियों ने इस पर आरोप जरूर लगाया कि सितप नाम का जो अस्पताल, मैटरनिटी हॉस्पिटल इस बिल्डिंग में था ग्राउंड फ्लोर पर, वो अस्पताल के अंदर मरम्मत का काम चल रहा था। और हमने जो मलबे में जो ये सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं उसमें सीमेंट की गोनियाँ, साथ ही रेती की बोरियां, वो तमाम चीज़ें मिली हैं। आपको मैं क्लोज करके दिखाना चाहूँगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रेती और सीमेंट की बोरियां दिखाई दे रही हैं। ये उस अस्पताल के अंदर ये सारा सामान रखा हुआ था और अंदर मरम्मत का काम चल रहा था। ये एक बड़ी वजह हो सकती है, हालांकि ये जांच का विषय है। मेरे साथ कुछ स्थानीय हैं। ये बताइए कि ये अस्पताल में कब से मरम्मत का काम चल रहा था, क्या जानकारी है आपको? हमें जानकारी, यहाँ पे कुछ दिनों से मरम्मत का काम चालू था और नीचे के पिलर तोड़ के काम चालू किया हुआ था और अंदर काम चालू था। उस वक्त बिल्डिंग में लोग रह रहे थे। हालांकि ऐसा बीएमसी के मतलब अधिकार के अनुसार नहीं रहना चाहिए काम के चालू होते समय। तीन अपार्टमेंट को, 3 गाले को उन लोग एक एक सेपरेटली रहता है, तो तीनों को जॉइंट मतलब पूरा खोल कर काम करता है। वो पिलर के वजह से उन लोग ने पिलर को छेड़म छाड़ी किया, पिलर के वजह से पूरा बिल्डिंग नीचे गिरा है। ये किसका अस्पताल है? ये सीतप का है, सुनील सीतप, जो पहले शिवसेना में अभी नगर सेवक काउंसिलर का इलेक्शन लड़ चुके, शिवसेना की तरफ से, उनका हॉस्पिटल है। उनका अस्पताल है ये सुनील सितप नाम के व्यक्ति का अस्पताल है जो शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं। छोटी सी क्लिनिक थी, बाद में ज़्यादा स्पेस लेके उसे जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल के तौर पर चलाया जा रहा था, उसमें मरम्मत का काम चल रहा था। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। इनका आरोप है कि पिलर से छेड़छाड़ की गई थी। यही वजह है कि जो 4 मंजिला पूरी इमारत है वो नीचे ढह गई, पूरा परिवार इसमें समा गया। 30 से 35 लोग अभी भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच। अश्विनी, एक जो नाम आप बता रहे हैं कि सुनील सितप नाम बता रहे हैं कि जिनका ये अस्पताल था, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे थे, बताया जा रहा है उसी वजह से इमारत गिरी है। तो फिलहाल क्या उनके बारे में कुछ पता लगा? उनका जो अस्पताल के जो लोग हैं, कोई वहां पर मौजूद थे? अश्विनी, इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद लेंगे, वक्त हमारे पास नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद जल्द लौटेंगे इसी बड़ी खबर के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ फिर हम हाजिर हैं। मुंबई के घाटकोपर में दामोदर पार्क के पास एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है और अब तक 12 लोगों को बचाया जा चुका है, जैसी खबर आ रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है 30 से 40 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चालू है। वहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के अलावा वहां पर मुंबई फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और अब धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो मलबे में दबे हुए हैं। और अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम इसी बड़ी खबर पर लौट रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। अब बने रहिए हमारे साथ।